क्या आपको मालूम है कि 2017 से लेकर 2023 तक दुनिया के 500 ऐसी स्मार्टफोन कंपनीज जो यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। यस, ये एक जमाना था। अब आज के समय में एक ऐसा जमाना चल रहा है जब लिमिटेड कंपनीज काफी अच्छा काम करती है और कुछ कंपनीज ऐसे कि बीच बीच में गड़बड़ कर देती है। तो देखते हैं आज इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे फोन ब्रांड्स है जो यहाँ पर फेल हो चुके हैं और कुछ ऐसे ब्रांड्स है कहाँ पे वो फेल हुए लेकिन धीरे धीरे कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे आपसे वन प्लस की। वन प्लस शुरुआत में बहुत अच्छा काम कर रही थी, फ्लैगशिप किलर वाली पोजीशन थी और वन प्लस का फैन बेस भी अलग था। उसके पीछे की एक रीजन ये था कि उसे लोग एंड्रॉइड का आईफोन समझते थे, यहाँ तक कि अफोर्डेबल रेट में बेहतरीन और स्मूथ एक्सपीरियंस था, फास्ट चार्जिंग के ऊपर काम होता था, कैमरास भी सही थे। लेकिन जब से उन्होंने नॉट निकाला और उनकी लाइनअप एक्सपेंड होने लगी उसके बाद से दिक्कतें आने लगी। जिसकी सबसे पहली दिक्कत आई कि ओप्पो के साथ मर्जर काफी लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी दिक्कत आई कलर ओएस का इंटीग्रेशन कर देना, जो ओरिजिनल वन प्लस के फैंस थे उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पे जो चीज पसंद नहीं है वो था यार वन प्लस के फोन्स के अंदर इश्यूज आना, क्योंकि वन प्लस के फोन को लोग क्वालिटी का प्रोडक्ट समझते थे लेकिन ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम ने यहाँ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट किया। यहाँ तक कि रिसेंट मदरबोर्ड डेड इश्यूज भी है जहाँ पे वन प्लस का ऑप्शन ये था कि इस चीज के ऊपर वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो वन प्लस के साथ यहाँ पे नेगेटिव रही और नेगेटिव सेंटीमेंट भी जुड़ा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि काफी सारा जो वन प्लस का मार्केट शेयर था वो यहाँ पे डाउन हुआ। अब देखने वाली बात है कि आगे चल के वन प्लस ऐसे कम्पीट कैसे करती है। बस एक सजेशन है वन प्लस के लिए कि अगर ये लोग दोबारा से फ्लैगशिप किलर वाली स्ट्रेटेजी पे आ जाए और कमाल के फ्लैगशिप किलर वाले फोन्स बनाए और जो नॉट वाली लाइनअप रखी है उसे खत्म करके कुछ आगे इंप्रूवमेंट करें तो एक बेहतरीन चीज यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ अगली जिस कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा वो होगी Xiaomi। Xiaomi की कहानी भी बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छे बढ़िया फोन्स बना रहे थे लेकिन जैसे ही कंपनीज में दिक्कत आना शुरू हुई तब से इस कंपनी ने ना अपनी पोजीशन यहाँ पे लड़खड़ाने लगी। जैसे कि बात करें फोन की कीमत इंक्रीज होना, क्योंकि Xiaomi एक टाइम पे जानी आती थी बजट के अंदर सबसे अच्छी चीज देने के लिए, वहां पे Xiaomi ने इस प्रॉब्लम को लूज किया। इसके साथ ही Xiaomi के काफी सारे मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरा डेड के इश्यूज आए थे, वहां से दिक्कतें आई। इसके साथ ही फ्लैगशिप फोन को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी ना देना ही इसका भी क्रिटिसिज्म मिला। और हाँ, Xiaomi के MIUI को अपडेट नहीं मिलते थे, इससे भी लोग यहाँ पे परेशान थे। HyperOS के आने के बाद कुछ चीजें सॉल्व हुई लेकिन ऊपर से वो भी MIUI की झलक यहाँ पे दिखाता है। देखने वाली बात है कि सेकंड जनरेशन आएगी HyperOS का क्या रहता है। लेकिन पोको ने यहाँ पे काफी सही काम किया। पोको एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड के रूप में आया था, बाद में पोको के ऊपर मदरबोर्ड डेड की बहुत ज्यादा इश्यूज है, वो सारी चीजें पोको ने यहाँ पे फेस करी लेकिन उसके बाद भी काफी अच्छा कमबैक लिया, काफी अच्छी पोजीशन है। इवन इस साल बात करें तो वन प्लस से ज्यादा फोन तो यहाँ पोको ने बेच दिए। ऐसी बात करें तो रियलमी की भी बात कर सकते हैं, काफी सारे मल्टीपल फोन्स को ये लोग यहाँ पे लॉन्च करते हैं लेकिन वो एक सक्सेसफुल ब्रांड की कैटेगरी में है यहाँ पे। ऐसी बात करें ओप्पो भी है जो यहाँ पे इतने अच्छे फोन्स लॉन्च नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मार्केटिंग के दम पे काफी ज्यादा आगे खड़ा हुआ है। लेकिन मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे बहुत सही काम किया, क्योंकि मोटोरोला शुरुआत में कीपैड और फीचर फोन में बहुत अच्छा करती थी। बाद में मोटोरोला को खरीदा गूगल ने, गूगल के बाद मोटोरोला का एक नेक्स्ट अवतार देखने को मिला, एंड्रॉइड फोन्स में और फोन्स भी अच्छे थे। फिर लेनोवो ने मोटोरोला को खरीद लिया गूगल से। उसके बाद लेनोवो के बाद जो मोटोरोला के फोन्स आ रहे थे वो काफी सालों तक इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन 2021 के बाद लगातार ये लोग फोन्स और प्रोडक्ट्स अच्छे लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बाद मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन बना ली है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसे मोटोरोला फिक्स कर ले तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। नंबर 1 चीज सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पर देना और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर सेल सर्विस। ये चीज यहाँ पे सॉल्व करते ही मोटोरोला बहुत अच्छा कर सकती है। इसके बाद बात कर सकता हूँ सैमसंग की, क्योंकि हाल ही में सैमसंग जैसी कंपनी ने भी मार्केट शेयर लूज किया है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और कंपटीशन जो आ रहा है चाइनीज, वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो काफी सारा यूजर बेस वहां गया। लेकिन सैमसंग के बारे में बात बतानी पड़ेगी कि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 20 साल से मार्केट में टिकी हुई है और आज भी बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन निकालते हैं और उसके फोन ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। बस दिक्कत ये कि बीच बीच में कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी। सबसे पहली दिक्कत एक टाइम पर आई थी जब उसके गैलेक्सी नोट 7 के अंदर ब्लास्ट इश्यूज आने लगे थे। बाद में बैटरी इश्यूज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, फास्ट चार्जिंग ना प्रोवाइड करने के लिए, और अपने जो बजट फोन्स देते हैं ना वहां पे लो एंड हार्डवेयर देना वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन ओवरऑल सैमसंग का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और बस अगर वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और अच्छा फोकस करे और अफोर्डेबल कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स निकाल रही है वो और बेटर कर दे तो क्या बात रहेगी, क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी तो सैमसंग की पूरी तरीके से सॉर्टेड है, बजट वाली कर दे तो मजा है। और एप्पल की बात करें तो यार एप्पल वाले इंडिया में बहुत फोन्स बेच रहे हैं। आईफोन 16 की कीमत 79,900 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है आज भी 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आता है। ये चीज अगर एप्पल वाले थोड़ी सी सॉल्व करे तो एक कमाल की बात रहेगी। और यहाँ एक फेलियर में समझता हूँ एप्पल को, क्योंकि एप्पल वाले अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा कर सकते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि जानबूझ के कॉस्ट कटिंग करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रो मॉडल पे जाए। वो एक चीज है। पिछले साल तक तो ये अपने आईफोन के अंदर पुराना प्रोसेसर भी ढल कर दे रहे थे, इस साल कम से कम A18 पे आ गए क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस ने डालना
वाला है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी कंपनीज है जो मार्केट से टोटली यहाँ पर आउट हो चुकी है। जैसे की बात करें HTC की, HTC ने मार्केट से क्विट हो चुकी है। कुछ फोन ये लोग बाहर के मार्केट में लॉन्च करते हैं, लेकिन इंडिया में दोबारा से आने का कोई चांस नहीं है। एक टाइम पे काफी बढ़िया फोन थे, काफी प्रीमियम फोन थे, अब इनका कोई चांस नहीं बनता इंडिया में और इंडिया में कमबैक करे। सेम कहानी LG कंपनी के साथ है। 2021 में LG कंपनी ने पूरा मोबाइल फोन डिवीजन ही खत्म कर दिया, क्योंकि LG को समझ में आया कि यहाँ पे कम्पीट कर पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अपनी यूनिक पोजीशन नहीं बना सकते। वो कई बार इनोवेशन करा उन्होंने, लेकिन यही इनोवेशन के खात्मे का रीजन बन गया। सेम कहानी में नोकिया लूमिया के साथ भी कह सकता हूँ, क्योंकि नोकिया लूमिया एक स्पेशल सीरीज थी जो बहुत अच्छी थी, उसका हार्डवेयर बहुत जबरदस्त था। इवन विंडोज ओएस भी उस समय लोगों को काफी पसंद आ रहा था, लेकिन सिर्फ विंडोज ओएस की लिमिटेशन के कारण ही वो आगे नहीं बढ़ी। बेसिकली नोकिया खात्मे का रीजन माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अगर वहां पे अच्छे तरीके से फोकस करती और नोकिया थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती, एंड्रॉइड के साथ भी कुछ चीजें करती, तो आज भी जिंदा हो सकती थी। लेकिन नोकिया टोटली यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ लीको जैसी कंपनी की, जिसे LETV भी कहा जाता है। यार ये कंपनी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मोस्ट इनोवेटिव कंपनी थी और अपने फोन के अंदर इनोवेशन इतनी तेजी से ला रही थी और अपने फोन की कीमतें भी अफोर्डेबल कर रही थी। कंपनी के लिए सस्टेन कर पाने पॉसिबल नहीं रहा। यानी कि आज के समय हम बात करते हैं ना, कंपनी अपने फोन को ओवर प्राइस करके बेच रही है। बेसिक बात यह कि कंपनियों के लिए आज के समय में मोबाइल फोन कम बिकते हैं जितने कुछ साल पहले तक बिकते थे। इस वजह से प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए अपने फोन की कीमत वो ज्यादा करती है। ये सेम काम Xiaomi कर रही है, सेम काम में आपका सैमसंग कर रही है, Vivo भी यही काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एग्रेसिव भी रहना है, आपके मोबाइल फोन भी कम बिक रहे हैं लेकिन सस्ते में फोन बेचना है। लीको के साथ ही वो बहुत ही कम रेट में फोन बेचने शुरू कर दी। उन्होंने मार्केटिंग के ऊपर जरूरत से ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया। एक साल के अंदर कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। तो यार ये भी एक चीज थी। और ऐसे ही बात करें तो यार बहुत सारे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज है जो यहाँ पे मार्केट से क्विट कर गई। और ग्लोबल लेवल पर भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी थी जो मेरे को लग रहा था कि कुछ अच्छा काम कर सकती, वो थी एसेंशियल, जिसने अपना एक फोन निकाला था एसेंशियल PH1 नॉच के साथ फोन था, टाइटेनियम बिल्ड थी। 2017 में ऐसा फोन निकाला था जो 2022-2023 का लगे, यानी कि अपने समय से 4-5 साल आगे का। लेकिन ये कंपनी भी सर्वाइव नहीं कर पाई। सरप्राइजिंग चीज है कि एसेंशियल कंपनी की कुछ चीजें नथिंग कंपनी ने एक्वायर कर ली है, तो नथिंग कंपनी की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं और वो लोग यहाँ पे मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों यार ये थी कुछ ऐसी कहानी कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग फोन ब्रांड है कहाँ गलत काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो फेल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे ब्रांड्स की जो यहाँ पे टोटली मार्केट से आउट हो चुके हैं। बाय द वे अगर इसमें से किसी कंपनी को कमबैक करना हो तो वो आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है, नीचे ये बात कमेंट बताओ। पसंद आए वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू देखने के लिए वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।